इत्मीनान बना ले। ये कैसन कांड बा। सरदार अब दोस्त ने जान कुर्बा किया, दोस्ती श्री राम विभीषण की अच्छी रही, दोस्ती में तो लंका को दे ही दिया, दोस्त कृष्णा सुदामा गजब के रहे, दोस्ती में प्रभु दो दिए लोग हैं, बेचू राजेंद्र की दोस्ती है गजबी, दोस्तों ने सुने तो किए शौक है। हेलो हेलो मॉनिटरवा से रिटर्निंग तनी से करी बैठ लेन यार बोला था। हेलो मॉनिटर से तनी से रिटर्निंग हो जाए, हमन के रिटर्न मिले लगे। ये भैया भाई शहीद न भाई दुश्मन, एक कहावत है कि भाई शहीद न भाई दुश्मन, भाई साला हित मीत यो भाई साला समय परे परिखल जाला। यह विरासत सिद्ध करेगी हित से बढ़ के मीत, मीत क्या बात है कैसा होता है। और ये विरहा आज दरियापुर के धरती पर गंगा जमुनी की तहजीब को कायम करेगी। बोलबत न हो तनी से शांति के सहयोग आप लोग दिए हैं, रुपया पैसा कम दिए बेसी दिए चलिए, लेकिन थोड़ा शांति दिए हैं, गाना से नहीं भागल जात भैया ता ओकर आनंद मिली चुकी। बिरहा और से कांड आप लोग गवा लेला तो हम कांड न गाई तना इंसाफी हुई। हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा एक लोकगीत से किए हैं, और उजाला जी के जब पारी आयल तो उजाला कांड गा दिली, आप लोग कह के गवा दिला आत्मा बढ़िया हो। तब हमार पारी आले तो हमहू से कांड आप लोग सुना, क्या बात है, सुनबा तब मतलब मिली, और न सुनबा तो कोनो दिखते नहीं बा। तो आइए बड़ी अनमोल लाइन कभी लिखलन है, कौन सी गजल है कभी लिखत हो कैसे मास्टर आवा। नात हो, कथा हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, जब एक भावा वाला तो हम तनी टोपी लगा के गाइला। सोचत आज बे टोपी को हो जाए, टोपी चाहिए।
बड़ा चालाक हो जा भैया भैया भैया, इत्मीनान बना ला, दुल्हन कव्वाली का आनंद ले ला। आइए मास्टर, 2 लाइन टोपी लगाकर हम कता देना बेटा। आओ तारा चदरा की चदरा कर खुले हुआ लाइए दीजिए। दुल्हन टोपी लगाकर हम कता दो बेटा। आओ बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। अरे वाह, हमारे सोहजम में अगर हमारे मोहंडम भाई होंगे काकपीस तो तवज्जो देंगे। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूँ। अरे वाह, आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब, सुकून से है? बिल्कुल। आदाब जनाब। क्या बोली? पूरा दाब की कहाँ बुदबुदात रहना उनके कर रही है। क्या बोलते धन है लोटा खान। हाँ? ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, या खुद मैं कौम के मुसलमान नहीं है। अरे वाह, क्या है? हम सब सिंधु हैं। बाबा सिंधु है। विचार करिएगा, यहाँ हिंदू कोई नहीं है, यहाँ हिंदू बनाने की होड़ लगी है। हिंदू बनाने की होड़ लगी है। 6000 इनको उठा के और पीछे करा लोगे। और नदिया में जो ये आन्हर हो कि बहिर हो अरे शुरू हो कि बनल हो, बोला मत बोल दे वाला इन कट जाए। बड़ा मूड बनाओ खोला तो होला। सुना, 6743 जातियां यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो मूल निवासी हैं वही सिंधु है। जात की बात अगर आप करते हैं तो जात में यहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, पटेल है, कुनबी है, कोयरी है, धोबी है, धरकार है, कुहार है, बिंद है, बियार है, मलाह है, तेली, तबोली, पाल, अहीर, ये है। हमसे आपसे बढ़िया तो वो है जिनसे पूछेंगे कि आप कौन बिरादर से बिरादर हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि हम जुलाहा हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं या पठान हैं, वो सीधे कहेंगे कि मुसलमान हैं। अरे वाह, हमारे में पूछल जाए तो कि हम चमार है, बिन है, बियार है, मलाह है, अहीर है, गणेर है, कुनबी है, कोयरी है, तेली है, तमोली है, ई कहल जाए। तो हमसे आपसे बढ़िया तो उन हूँ पंचो। गाना बजाना अपने जगह पर हो, लेकिन बात जरा विचार करिएगा, देश में जात की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, मजहब की लड़ाई यह छिड़ गई है। और यह मुल्क किस आग में जल रहा है, यही राम जन्म गाने जा रहा है। क्या बात है वाह। इनके बिराहा भी उजाला के बिराहा भी। और हमार देशवा कौने आग में जलत है पंचो, यह बतावे जाती है बिरहवा से। काहे ना बंटवारा हुई, काहे ना बंटवारा हुई। अगर देशवा जली, द्वेष रही, ईर्ष्या रही, जलन रही कि हम कर्तव्य ना कैली, घरे में सुतल है गईली, 5 किलो पाई के सरकार का खात रह गई। हमार भैवा रात दिन मेहनत करके काम कैले तो ओकर बिल्डिंग बनी कि न बनी। हम खाली सूतब 5 किलो खाए के सरकार का, तो हमार खड़ा रहबे न करी।
हम अपन कर्तव्य ना करते, वो बढ़िया अपन लाइट जलौले तो के फोरे के फेरा में, जबकि ओकरे लाइटिया से हमरो अगनमा में जोर हो, लेकिन जलन है। जरा गौर करिए कि मेरा सुनने वाले देवता लोग, आप लोग तो देवता हैं, क्या कहना है? 2 लाइन हम कहता है। आओ बेटा, मैं मांगता हूँ आज क्या मांगते हमारे पार्टी के लोगों, हम आप लोगों का हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग हमारी टेरी मत भरो। काहे भैया, यही का पैसा दला बंद करबा का? पैसा तो परमानेंट दूंगा। हम अब शहर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम कौवाल हैं, कौवाला हैं। वाह, किधर कौवाला है? उधर कौवाला। वाह, उधर खजुआला। ये कन्हैया लाला है, वो उजाला है। अनर्थ, ये अनर्थ चौदह हुआ का है। ता हम अपनी बात कह रहे हैं तो आप लोग पीछे से तेरी भर रहे हैं। मत करिए, हमारा मिजाज खराब मत करिए, ये हमारा सीधा सा फंडा है। क्या बेटा, आओ। मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ तो ये नहीं देती है। इनको दे देना चाहिए। नहीं देती है। मैं मांगता हूँ तो नहीं देती है, जवाब मेरे सवाल का, और देते हैं तो खड़ा हो जाता है। वाह, यही गलत करता है जनाब, खड़ा नहीं होना चाहिए। पहले धैर्य रखो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या खड़ा होता है, पहले ये तो समझो। देते हैं तो खड़ा हो जाता है। रोम रोम मेरे जज्बात का, अरे वाह, दिल करता है दिल करता है कि पूरा डाल दूं। वाह, तो देर किस बात की, डाल दीजिए। दिल करता है कि पूरा डाल दूं, बालों में गजरा गुलाब का, पर डालते ही झड़ जाता है। वाह, वो तो स्वाभाविक है, झड़ेगा। जानते हैं क्या झरता है? टिकुरे लगला, साल उल के चले के चाहिए। ये पहाड़ी क्षेत्र है, आयल हुआ आजमगढ़ से, तो डालते ही झड़ गया। साल उल का देखा व्यवस्था ये लोग कैले हो, बिंदास हो, तो टिकुर गिला डालते ही झड़ गया, डालते ही झड़ गया गजरा गुलाब का। क्या बात है? लेकिन इस्लाम कहता है क्या? मकी से पहले, मका से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, सबसे पहले मोहम्मद साहब। हिंदी पैटर्न बेटा, कौन कवाली है? आओ। गोरी तेरी तोप जवानी, तो बारह स्टोप बा। अरे यार, हम तोप करें जिसमें से आग का गोला निकलेला, ये तो हमले आगे निकला। हम कहीं तोप तो समझा स्टोप। अरे यार, पागलन का कमी नहीं भाई साहब, समझिए। अरे गोरी तेरी तोप जवानी, गोरी तेरी तोप जवानी, फूक देते संसार।
कमर तेरी कश्मीर की घाटी चाहे ठुमकेदार मेरी जान धीरे चलो मेरी जान धीरे चलो मेरी जान धीरे चलो। एमन कई लाइन कलरी है बाबूजी, लेकिन वक्त आप लोगों का नुकसान हुई। हम बताइए कवाली बदल जाए और हमारे टोपी कलर बदल जाए। तोहार कलर कब बदले? तो पागल हुआ। इन्हें बदली? काला को काला न समझो, काला सब में आला है। काली पुतली काला सुरमा, ओ माय डियर आंख में रहने वाला है। अरे बारे माय डार्लिंग बा। अरे हमारे डार्लिंग बने देखता हल्का तोरे नजर में डार्लिंग लगत हूँ। एकदम पूरा तोरे सुन के घरों में जाके अपने दुल्हनिया की कहना, का कहना? ओ माई डार्लिंग जरा पानी ले आओ, ओ माई डार्लिंग जरा खाना ले आओ। उनकर दुल्हन पढ़ल लिखल नहीं है तो एक दिन वो हबुआए लगल। हम बोला भी सही, हम हो बोला वैसे ही। तब पानी लेके गई। अच्छा ये बेटा हुआ ये बाप हुआ, इनके सामने न बोली है। नहीं जब ये आगे निकल गए ना तो मालूम है क्या कहा? ले 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 रे डर लगा वाले पानी पी ले। अच्छा बाबू नाना सुनत हुआ, देखल कि बाबू नाना सुनत हुआ। ऐसा ना हो चाहिए। गाना गाना में भाव बाबूजी गौर करेंगे। क्या कहना मास्टर? आ बेटा, सबका मालिक एक यहाँ पर, सबका मालिक एक यहाँ पर अल्लाह या भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की संतान, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई। बिरहा सुने बाबू लोग, भैया लोग, देवता लोग सिद्ध कह दे बिरहा का होले, बिरहा का तासीर का होले सिद्ध कर दूंगा बाबूजी। गौर करिएगा, यहाँ हम आप एक पिता के संतान आते हैं, वहां से एक है। वहाँ न कोई हिंदू है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई मुसलमान है, न कोई मजहब है, न कोई जात है। जात तो यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने बना दिया। वहां से परमपिता परमेश्वर सबका मालिक। और यहाँ आने पे कोई ब्राह्मण हो गया, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई लाला हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई मुसलमान हो गल। अरे मुसलमान तो बनावल गल तब है, जानत हुआ। यहाँ आने पे चुन्नी कटल और छुन्नी कटल तब मुसलमान बनावल गल। वहाँ से कटल कटावल नहीं अल बाबू, यहाँ खतना कई के काट क्यों के मुसलमान बनावल गल। याद करिएगा, विचार करिएगा आप लोग। वहाँ से अगर कोई मुसलमान बन के आवे और यहाँ डायरेक्टर आ जाए तब हम मानूं, ऐसा नहीं है पंचों। अगर ये आपको घमंड है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमार खून लाल हो, हई मुसहर हो, बियार हो, धरकार हो, एकर खून काला हो, ततनी हई कई के देखा। जगदही नकहरा से खलनायक, जगदही नकहरा के धरती से खलनायक भैया। जंगई रंगई, अच्छा रंगई खलनायक, क्या बात है। वो फसल लिए छिनरही गांव कौन तरह सियरही फसल लो, घर को बंधावा में सियरहा भी है, छिलहिया भी है। ओके छिलरहा मत कहा, छिलहिया। अगर आपको घमंड है
कि हम ऊंच जात में पैदा, हमारा खून लाल है। अरे मुसहर है, धोबी धरकार चमार बिंद बियार है, एकर खून काला है। तनी हई कह के देखा, खून से खून मिला के देखो, खून से खून मिला के देखो, सबका खून समान। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भारतीय बेईमान सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई। यहाँ हमें आपको बांट दिया गया जातियों में, वहां से परमपिता परमेश्वर सबका मालिक एक, मालिक के घर से हम आप एक आए। हमारे आपका खून का रंग एक, खून लाल लाल है। ये नहीं कि जो मुसलमान कौम में उनका खून हरा है, मुसहरत होकर खून करिया है। नहीं बाबू, यही तो सिद्ध करता है कि जो मालिक ने बनाकर भेजा उसका ब्लड का रंग एक है। यही पे बिरहा लिख लगल। तनिष्ठा गौर करिए बाबूजी लोग, क्या करें मास्टर आवा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। कहानी कहाँ की है, कैसी कहानी है पंचो? एक एक लाइन पर ध्यान दे हैं, कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चल जाएगी। क्या करना बाबू, आओ। जिला पलामू में कोराई एक गांव सही, संजय सलीम की अब दोस्ती अजीब रही। दो बदन थे देखने को कहा जाता था, दो बदन थे देखने को कहा जाता था, मगर एक जान थे सच्चाई मान जाता था। साथ खाते थे दोनों, साथ पढ़ने जाते थे, साथ खाते थे दोनों, साथ पढ़ने जाते थे, एक दूजे के बिना एक न रह पाते थे। एक रोज की बात है, एक दिन पढ़ के दोनों लौटे जब भवनवा को, एक रोज पढ़ के दोनों लौटे जब भवनवा को, पकड़ा है जगड़ा को तब दोनों ललनवा को। बोला है डाकू बेटा नहीं परनवा चाहिए, बोला है डाकू बेटा नहीं परनवा चाहिए, हाँ जरूरत हमके दोगो नवा चाहिए। पलामू जिला में बाबूजी यह गांव, जौने गांव का नाम कोराई आज भी है, वहाँ हर बिरादरी के लोग जीवन यापन करे ना, लेकिन दो घर ऐसा हो, कैसा? एक घर सिंधु का, भैया दूर का, एक घर सिंधु का और एक घर हिंदू का। वाह, दोनों कुर्बानी एक कहने चुआ थे। विश्वकर्मा का बेटा जिसका नाम था, लोहार समाज का बेटा जिसका नाम था संजय, उतने उम्र का उतने बड़ा मुसलमान का बेटा जिसका नाम था सलीम। बड़ी दोस्ती रहा, संग में नहाए संग में खाए, दोनों की उम्र 10-12 साल है। आज संग में खा नहा के संग में स्कूल पढ़े जाए,
दूरी कितना हो? गांव से स्कूल का दूरी 3 किलोमीटर। सवेरे जाए बाबूजी पढ़ के शाम के आवे। आज यह नित्य क्रम रहल दोनों लड़कन का, बड़ी दोस्ती रहल। ये बाबू संजोग रहल कि आज स्कूल से 4 बजे छुट्टी भई। आ दोनों लड़का जब चलल हुए घरे के लिए, कानी में झोरा बोरा ले दिन भर का खैले पानी पीले। आ दोनों बचवा जब चलने बाबू, तब बीच रास्ते में, जो बीच के दूरी है रास्ता का, ये जंगली इलाका है, बियाबान जगह है। तो वही हंसत खेलत दोनों बचवा चल जात हो। तब तक बीच रास्ते में का दिखल, एक व्हाइट कलर की कार खड़ी थी। ब्लैक शीशा लगा था, सफेद कार खड़ी थी। दोनों बचवा जब गईले तो वही करिया पहथवा सहलावत जात है। कल भैया सलीम, कल हाँ भैया संजय, कल देखा कितना बढ़िया गाड़ी खड़ी हो। हम लोग बड़ा होल जी, पढ़ल लिखल जाई, अफसर बनल जी, साहब बनल जाई, तो ऐसा गाड़ी लेवल जी, एक गाड़ी में बैठ के चलल जाई। यह लड़कवा बतियावत गड़िया सालावत जात हो। तब तक बिचवा वाला गेटवा गड़िया का खुल गल, अंदर कोई बैठा है। बीच वाला गेट खुलल और तड़ाक तड़ाक दोनों बच्चों को भीतर खींच लिया। झोला बस्ता फेंका गया। दोनों बच्चों को खींच करके आंख पे पट्टी लगा दिया, मुंह पे पट्टी लगा दिया, दबोच कर बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी स्टार्ट कर। दोनों बच्चों को लेकर के बाबूजी लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर जब पहुंचा तो सोन नदी, जैसे हम लोगों के यहाँ गंगा नदी है, समझे तो जरगो नदी है, उसी प्रकार से एक सोन नदी है। और सोन नदी के किनारे जब आप जाएंगे झारखंड पलामू में, तो घाट पड़ता है चिउटिया घाट। हरिहरपुर घाट के बगल में चिउटिया बाजार, उस पार हरिहरपुर घाट, इस पार चिउटिया बाजार। और वहां जब पहुंचते पहुंचते तब तक तो बाबूजी सूर्य अस्त हो गल। 5 बजे दोनों बच्चों को उठाया था। वहां पहुंचते पहुंचे सूर्यास्त हो गल, शाम हो गई, अंधेरा होए लगल। घाट के समीप ले जाकर के गाड़ी रोका और दोनों बच्चों के आंख का पट्टी खोला, मुंह की पट्टी खोला, धक्का देकर गाड़ी से बाहर कर दिया। दोनों बच्चे रोने लगे। चाचा आप कौन है? हम लोग आपका भला क्या बिगाड़े हैं? क्यों हम लोगों के यहाँ ले आए? हम लोगन का माई बाबू हम लोगन के खोजत हुए, चाचा खोजत हुई है। बगल से रामपुरी चाकू निकाला, बटन दबाया, सड़क से बाहर आई, दोनों बच्चों के आंख के सामने लहराने लगा। चिल्लाने की कोशिश अगर करोगे, आवाज देने की कोशिश अगर करोगे, इस रामपुरी चाकू से तुम दोनों का गला एक झटके में काट करके अलग कर दूंगा। चिल्लाना मत, रोना मत। जानते हो मैं कौन हूं? इस इलाके के एरिया कमांडर हूं, नाम जग्गा है। दूर दूर तक बच्चे जब रात के बेला में रोते हैं तो माँ थपकी देकर सुला देती है, सो जा बच्चा, सो जा बच्चा, वरना जग्गा आ जाएगा। थर 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 दोनों बचवा कांपत हुए। ए चाचा हम लोग के यहाँ काहे लीला, का गलती है ये तो बता दा। कल ठीक है, तुम लोगों को न मारूंगा, न गाली दूंगा, न काटूंगा, तुम दोनों में से किसी एक की दोनों आंखें निकालूंगा। तुम दोनों में से किसी एक के दोनों आंखें निकालूंगा। मुझे आंख की आवश्यकता है। क्या बात है वाह। ये बताओ तू कौन बिरादर है? पहला लड़का से जब पूछलस तू कौन बिरादर है, तो पहला लड़का हाथ जोड़ के रोत रहल। कल चाचा हम मुसलमान के बेटा है, हम मुसलमान के बेटे हैं, नाम सलीम है, हमारे अब्बा का नाम मुख्तार अली है। कल अच्छा तो तू मुसलमान है तो मेरा बिरादर है, तेरी आंखें नहीं निकालूंगा। तू बताओ कौन बिरादर है? तब रोवे लगल, दूसर का लड़का रोवे लगल। कल ये चाचा झूठ बोलब तब वो काट दे बा, सच बोलब तब वो काट दे बा।
तम झूठ ना बोलब चाचा, हमार बिरादरी लोहार है, हम लोहार का बेटा है। कल अच्छा अच्छा, तो तू मतलब लोहार है, हिंदू कहलाता है ना? कल हाँ चाचा, ये तो मुसलमान है मेरा बिरादर, लेकिन आ तेरी आंखें निकाल लेता हूँ। कहीं कहीं जिलावाद, कहीं प्रांतवाद, कहीं पार्टीवाद, कहीं जातिवाद। आज देश में क्या चल रहा है, इस मुल्क में क्या चल रहा है? जातिवाद की आग, जातिवाद की आग में अपना देश जल रहा हो भैया। ये धरती पे जितनी बिरादरी है उतनी पार्टी होगी नहीं। वाह, गौर करिए बाबूजी लोग, मालूम है कलश के मैं तो मुसलमान, मैं हिंदू का बेटा हूँ। कल अच्छा अच्छा ठीक है, आ तेरी आंखें निकाल लेता हूँ, दर्द नहीं करेगा। उसके बाद दोनों को बाइज्जत छोड़ दूंगा। ए बाबू, मुसलमान का बेटा सलीम थर 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 कांपत है। आ संजय के पटक के ओकरे छतिया पर चढ़ गल, जे वही चकुलिया लगा के अखिया निकाले चलल हो। तबले दोस्त सलीम हो, आ सलीम रोए एक बात कहे। का कहे बाबू? अब तर्ज बड़ी खूबसूरत है। कौन गीत बा बाबू? गोरी गईली, अरे गोरी गईली पियावा के देश, गोरी गईली पियावा के देश, रोए मन मीतवा। छाती पर चढ़ल हो, आज वही चाकू लगा के अखिया निकालल चहले। तबले भैया मुसलमान का बचवा 10-12 साल की उम्र हो। सलीम पिछवा से पैरवा पकड़ के जगह का खींचे, रोए एक बात कहे। का कहे बाबू? बोला है सलीम होला चा, बोला है सलीम होला चा, बाबू मान बतिया। संजय कन लिया बाबू एक नया नवा, हम नहीं को बहिनी बीरनवा। लेला हमरो अखिया निशा, बाबू मान बतिया। ए चचा, हमरे संजय भैया का अखिया मत निकाला हो चाचा। अगर वो अंधा हो जाए ओके छोड़ देवा तो करे माई बाबू के बुढ़ौती का सहारा के बनी। ए चचा, ओकरे बदले में हमारा अखिया निकाला, हमके बिरादर जान के मत छोड़ा हो चाचा। हम अगर अंधा हो जाए तो हमारे को छोटा भाई, हमारे को बहन बा, हमरे अब्बा जान और अम्मी जान का सहारा बन जाई। ये चचा यह कहत रहल, हाथ कांपे लगल, डिस्टर्ब हो गया जग्गा और खड़ा हुआ। खड़ा होते ही खींच के थप्पड़ी पर मरदस, गनगना के फेंका गल, साले हराम खोर। तो दोस्त बनता है? अरे तुझे तो मैं अपना बिरादर जानकर छोड़ दिया था, लेकिन दोस्त बनता है तया तेरी आंखें निकाल लेता हूँ। पटक दहलस, अब पटक के खच खच दोनों अखिया सलीम का निकाल दहलस।
आंख निकाल करके एक पॉलिथीन में रखा। थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी थी, लेकर चला जब गाड़ी के ओर धरने के लिए, तब नयनहीन सलीम तड़प रहा था और अपने दोस्त से कलश के भैया संजय हो, भाग भैया भाग, नहीं तो हमारा खिया निकाल लेलस, आई तो तुहार कलेजाबा निकाल ली, भाग जा भैया। और निके निके कुशल से घरे पहुंच जइया। हमरे अम्मी से कह दिया, हमरे अब्बा से कह दिया कि दुनिया में अब हम जिंदा ना हैं। संजय भागे, मुड़ के अपने दोस्त के देखे, भागे मुड़ के देखे, और तब तक कार में से आंख रख के जो ही मुड़ल तब से देखे को तो भाग रहा है। डांट करके दौड़ने लगा, जग्गा दौड़ा लिया और बोला, अरे लड़के, नादान लड़के, भाग मत 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 भाग, वरना गोली मार दूंगा, रुक जा बेटा। दो आंखें मिल गई, हमारा एक मकसद पूरा हो गया, अभी तो एक मकसद बाकी है। दौड़ाए के दोनों उस संजय को पकड़ लिया, दोनों बच्चों का हाथ बांध दिया और बांध करके नदी के किनारे जब गए तो नैया रहल बाबू, लेकिन नैया चलाने वाला माझी नहीं था, मल्लाह नहीं रहल। वही नैया पर दोनों को बैठा दिल। अब मालूम है का कथे, इस अंधा को इस सोन नदी में फेंक दूंगा, डूब करके मर जाएगा, मगरमच्छ घड़ियाल खा जाएंगे, और तुझे ले चल करके उस पार चिवटिया बाजार में बेच दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे, घबराना मत। ए बाबू, रात का बेला हो गल, अब तो इतना कर्म करत करत लगभग 7 धीरे धीरे 7 साढ़े 7 बजे लगल ना, अंधेरा हो गया। आ नैया पर बैठा के जब लेके चलल हो तो कभी लिखत हो, कैसे बेटा आओ, पैसे के लिए बेचैनी, पैसा के लिए बेचैन उस पार चल दिया, पैसा के लिए बेचैन उस पार चल दिया, लाचार हो के नाव पर सवार चल दिया। माझी नहीं था नाव का स्वयं चला रहा, नौका चलाने की नहीं उसको कला रहा, नैया चली है धीरे धीरे बीच धार में, बैठा हुआ था काल मानो इंतजार में, कुदरत ने किया खेल तो पासा पलट गई, आया तूफान धारे में नैया कलट गई, चंदा कराहू करने को हार चल दिया, चंदा कराहू करने को हार चल दिया, लाचार हो के नाव पर सवार चल दिया। ये भैया, आज भी ऊपर वाला मालिक है, हमारा अच्छाई आपका बुराई, आपकी अच्छाई हमारी बुराई, ऊपर वाला देख रहा है। नैया पर बैठा लेलस, और नैया तो के खेवे आवत ना रहल, खेवत नचावत धीरे धीरे बीच धार में जब पहुंचल तो दोनों बच्चों का जो हाथ बांधा था सोचलस कि छोड़ के अंधा के फेंक दे धार में, नदी में डूब के मर जाए। जो ही बाबूजी हथवा आधा छूटल आधा छूटू ना पौलस, आ तब तक नैया नदी के भंवर में फंस गई। अरे वाह वाह वाह। नदिया का तेज धारा जब चला तो कबो कबो पनिया में भंवर घूमेला, वही भंवर में फसल, हल्का सा हवा चलल
आ नैया डगमगाए के चक्कर काट के डूबल है। आ जब ही नैया डगमगाए लगल तो दोनों बच्चे फेंका गए। दोनों बचवा नदी में फेंका गए। आ नैया नाच के पानी के भौर में जब डूबल तो पत्रिका में स्पष्ट लिखा था कि नैया के साथ जग्गा डूब गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। नैया डूबी तो एरिया कमांडर जग्गा भी नैया के साथ डूबा, उसी पानी के भौर में फंस गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोनों बच्चे पानी पर बहे लगने बाबूजी। पानी पर बहत 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 कुछ दूर गए तो हाथ छूट गए। हाथ जब छूटल तो संजय की आंख रहल, ओके ही दिखाई देत रहल कि धारा इधर हो किनारा इधर हो। पानी का थपेड़ा खात खींचत कैसो किनारे तक संजय पहुंचल। आज जब किनारे तक पहुंचल तो ये बाबू छोटा बचवा किनारे खड़ा होकर संजय रोए अपनिए की ओर देखे। हमारे भैया सलीम नदिया में डूब गए, मेरा दोस्त सलीम नदी में डूब गया। देखिए छोटा बच्चा के अंदर ममता फफात है। आ ममता जब फफाए लगल तो रोए अपने दोस्त के बुलावे, बुलाए के बात कहे। का कहे बाबू, गौर करिए। हमें बीच धारावा में छोड़ गईला बीराना। संजय से कहे मुहवा मोड़ गईला बीराना, निचोड़ गईला बीराना। हमें पीछे धारावाई में छोड़ गईला बीराना। ए भैया सलीम भैया आजा, भैया आजा, हम किनारे हो गई भैया, आजा आजा, हमारे बदे का ना कैला हो बाबू। वो संजय कह रहा छोटा बच्चा कि हमारे बदे का ना कैला। का बाबू, अखिया के बदल डाला अखिया निसार की। दुखवा दे गईला भैया गईला बिसारी की। जन्म जन्म का नाता तोड़ गईला बीराना, निचोड़ गईला बीराना। हमें बीचे धारावाई में छोड़ गईला बीराना। कहत बुलावत ढेर रात हो गई। वही नदी के किनारे एक सूखल जगह पर लेटल आरतिया के जब जगह तब नदिया और देखा कि हमार भैया हमार दोस्त सलीम कहीं आवत नहीं हुआ, यह देखा। लेकिन बाबूजी लोग सलीम कहाँ गया जेकर दोनों नैन नहीं है, आखिरकार वह कहाँ गया। तने ओके देखल जब मर गल के जियत हो। क्या बात है बा, क्या कहना बाबू। आइए लाल। हुआ सलीम उस पार रोते रोते, याद रहे, गौर करिएगा बाबूजी। हुआ सलीम उस पार रोते रोते, अरे नैना बिना लाचार रोते रोते। सलीम को
अपने घर ले आया है। इधर संजय को एक सेठ जी पा गईल, खुशी से पढ़ के संजय डॉक्टर बाबू बन गईल। सलीम पे टूटा पहाड़ रोते रोते, अरे नैना बिना लाचार रोते रोते। यही के काला करिश्मा कुदरत का, जाको राख साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये भैया आंख तो रहल नहीं, पानी के धार पर बहत रहल, अब बहुत 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 दूर चला गया। और वो किनारे जात जात होकर हाथ पैर एक जाल में फंस गया। नदिया में एगो मल्लाह जाल लगोले रहल, वही में फंस गल, त न किनारे जा पाओ न बह पाओ, वही में लटकल हो। इतना पानी में खड़ा हो, जाई तो जाई किधर। 4 बजत रहल पंचो भोर। अब बुढ़ा मल्लाह आया, किनारे से खड़ा होकर अपने जाल के जब खींचे लगल तो जलवा में फसल वो बचवा बहरे आवे लगल। आज जब बाहर आने लगा तो मल्लाह सोच रहा था कि आज भगवान कितनी बड़ी मछली हमारे जाल में दे देना। लेकिन जब किनारे लेके आल तो देखलस कि एक बच्चा फंसा है, लड़का है, और इसकी सांस चल रही है। नाड़ी पकड़ा तो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। जलवा समेत उठाए के लेके गए ऊपर, नदी के ऊपर अरार पर झोपड़ी है। बुढ़िया के अपने बुलाव लगने, कह रहे बुढ़िया जीवन में भगवान कौनो औलाद ना दिले रहे, आज जाल में ना पता कि कल लाल फंस गिने, जल्दी से ढिबरी जला के ले आओ, आग जलाओ। बुढ़िया आई, ढिबरी जला के ले आई, आग जलौल सुन आ जाल छोड़ा के ओकर कपड़ा चेंज करके जब आग का आँच लगल चेहरा पर, जब प्रकाश पड़ल तो देखने दोनों आँखिए ना रहल। आ तनी से जब ओके आँच लगल, थोड़ा सा शरीर में ताजगी आई, तब भय हो गल। कौन है आप लोग? हो न हो ये जग्गा के गिरोह के हो। कौन है आप लोग? हमें पानी से बाहर क्यों निकाला है? हमें मर जाना चाहिए, क्यों निकाला? रात को मेरा दोस्त संजय उस नदी में डूबकर मर गया, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मुझे पानी में फेंक दो, मैं डूब करके मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे पानी में फेंक दो, डूब करके मर जाऊंगा। बुढ़वा मल्लाह कलश की बेटा, तो कौन है? तेरे माता पिता कौन है? तुम्हारी दोनों आंखें निकाल करके नदी में कौन फेंक दिया? कलश के बाबा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरा दोस्त रात के बेला में नदी में डूबकर मर गया। मरना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरा दोस्त मेरे साथ पानी में डूबकर मर गया, तब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? हमें पानी में फेंक दो बाबू, पानी में फेंक दो, मैं डूब कर मर जाऊंगा, मैं विपत का मारा हूँ। बुढ़ावा बिगड़ गल, मर जाएगा मर जाएगा, मर जाना, मेरा क्या बिगाड़ेगा रे? मेरा क्या बिगाड़ेगा? मर जाना। अरे हम तो ये सोचे कि तू किसी माई का लाल होगा, किसी पिता का सहारा होगा, और इसलिए तुझे उठा कर लाया। हमारा दोष ये था कि तू हमारे जाल में फंस गया था। आय हाय हाय। बुढ़वा मल्लाह समझा बुझा के लगल दवाई करावे। कलश के बेटा, जीवन की सारी कमाई लगा दूंगा, तेरे आंख की रोशनी आ जाएगी, तू ठिकाना बता देगा तो तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। ये बाबू दवाई दर्पण करोला, आंख वाला घाव तो जख्म जो रहल ये तो ठीक हो गल, लेकिन आंख की रोशनी वापस नहीं आई। आंख की रोशनी वापस नहीं आई। ये भैया ये तो ठीक हो गया, बुढ़ा मल्लाह के रहने लगा, लेकिन वो हर संजय किनारे शिशक शिशक के रोत रहल। सवेरा हो गल हल, नदिये में देखे, लेकिन
उसी नगर का सेठ नाम था दौलत प्रसाद अग्रहरी। दौलत प्रसाद अग्रहरी नदी के किनारे सुबह का वॉकिंग कर रहे थे और देखिए एक बच्चा स्कूल का ड्रेस पहने, वो भी भीगा है, रो रहा है, कुछ कह रहा है। पीछे से जाकर सेठ ने ठोका, अरे बच्चा तू कौन है? गनगनाए गल कलश के बाबू, मैं अभागा हूँ। रात के बेला में मेरा दोस्त नदी में डूबकर मर गया, उसके लिए खड़ा हूँ। उसकी लाश कहीं किनारे दिखाई देगी तब पकड़ करके मैं खूब रो लूंगा, खूब रो लूंगा। वह सेठ समझाया कि चल बेटा मेरे साथ चल, तुझे पढ़ाऊं लिखाऊंगा, नदी में महाजाल डलवा दूंगा, तेरे दोस्त की लाश मिल जाएगी, रो लेना और तुम दोनों को फिर हम बाइज्जत मिला करके तुम लोगों के घर पहुंचा देंगे, ये वादा करता हूं। सेठ ले गया संजय को। संजय सेठ के घर और अंधा सलीम बुढ़ा मल्लाह के घर। दोनों दोस्त बिछड़ गए बाबूजी। आज दोनों दोस्त जब बिछड़ गए ना, 20 साल का दिन गुजर गल तब कभी लिखत हो कैसे बढ़ा बेटा, कभी टेरी में लिखत हो बेटा बढ़ गल। अब अरे राम सुमनवा कौने डाली पर रही, सोना सोना लागे बिरसरिता सवनवा, सुमनवा कौने डाली पर रही। सोना सोना लागे बिनसरिता सवनवा, सुमनवा कौरे डाली पर रही। हाय 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 भैया लोग, बाबू लोग, एक रोज वह बुढ़ा मल्लाह नदी में जाल लगाने जब जा रहा था तो आँखिया नाने, हाथ पैर बड़ा मजबूत हो गल। कहे लगल कि बाबा कितना दिन तक हमके बैठा के खीबा, ए बाबा हमके नदिया मिले चला, आपन हमके काम सिखा दा और तोहार बुढ़ोती आ गए हम काम के अब तो के हम खियाई पियाई। कल चल बेटा चल ना, चल हमारे साथ। नैया पे ले गया बुढ़ा मल्लाह और बैठा के बाबूजी जब नैया नदी में चलल है तो की याद आवे लगल 20 बरस पहले की बात। ऐसा नैया रहल, यह नदिया रहल और नैया बिचवा में जा जा डूब गई। हमार भैया संजय में डूब के मर गिलन। अंदर अंदर भय होखे लगल तो मालूम है का भैल का कभी लिखत हो कैसे मास्टर, धन रे विधाता धन आ तोहारो लिखनिया हो, धन रे सलीम धन तोहारो सली में मन में अंधा सली में मन में कैला जी करिया हो, झिझिर खेला दा बाबू मोर लागल बाला गानी। देखा हो भैया भगवान जी के विपद डालन ऐसा ही डालन। लइकवा नैया के ओ तरफ रहल, बुढ़वा ए तरफ से खेवत रहल। आ नैया जब बीच में पहुंचल तो डेराए लगल। कल बाबा हमके डर लगत है बाबा, हमके भय लगत है बाबा, केहर हुआ बाबा तने हम तोहरे पजरे आजी बाबा। कल बेटा धीरे धीरे चलिया, धीरे धीरे चलिया आ उतर हल बाबू। लेकिन जब बिचमा में पहुंचल वो किनारे से जब नैया के मध्य में पहुंचा तो नैया डगमगाइल तो पैरवा सलीम के फिसल गए। आ जब पैर फिसल गए तो का भल बेटा आओ आज धीरे खेला
गजब हो गल, बिरहा में गजब हो गल बाबू। बुढ़िया को क्या पता है कि आज हमारे बुढ़ऊ के साथ, हमारे धर्म का बेटा जो अंधा है उसके साथ क्या होने वाला है। बीच में जब गए तो पैर फिसल गल, अंधा सलीम नदी में गिर गया। आज जब नदी में गिरल तब बुढ़वा बाप नाव पतवार को छोड़ दिया, कूद गए। कल के हमारे आँख के सामने भगवान जीवन में कौनो औलाद ना देहला, लेकिन एक औलाद मिलल ते एके अपने जीते जीत हम डूब के मरे ना दे। कूद गया और अंधा सलीम को इस कंधा पर उठा लिया। पानी का थपेड़ा खींचत आप देखे होंगे कि डूबने वालों को अगर बचाने वाला जाता है तो डूबने वाला ऊपर हो जाता है और बचाने वाला नीचे हो जाता है। जवान बेटा यही कंधा पर जब बैठल तो बुढ़वा बाप का बुढ़ौतिए न रहल, पानी में डूबे उतरा वही कंधा पर चढ़ल बा। बीच धारा से किनारे तक जात बुढ़वा बाप का दम रुक गल, सांस थम गई, दम टूट गया, नहीं रहा। उस परिवार का जो इकलौता सहारा था बुढ़ा बाप, जब डूब गए गांव के लोग पहुँचल, खींचतान के बाहर कैलन। गांव के लोग मिलजुल करके बुढ़ऊ के तेरे ही संस्कार कैलन। अब तक बुढ़िया भागिन हो गई हो भैया। सहारा वही अंधा सलीम बना, एक हाथ में डंडा एक हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांगे, गांव से भिक्षा मांगे। समय बलिवान होली पंचो, अब मांग चाहे को कुछ लियावे तो माई बनावे तो अपनों खाए, एक रोटी बचवा भी खियावे। संजोग रहा कि आज जौने गांव में पहुंचल भिक्षा मांगी, गांव को कुछ लड़का मनचला टाइप का लगल सो के पत्थर का टुकड़ा मारे। साला अंधा है, भिक्षा मांग कर ले जाता है तो बाजार में बेचता है और दारू पीता है। मार मार के पत्थर टुकड़ा बेहाल कर देना। शाम होते होते घर जब पहुंचा तो ये बाबू एक को अच्छत कटोरा में ना मिलल है भिक्षा कृपा। जाके बैठल घरे, माई अली तक कटोरवा टटोलत है, ए बचवा आज कुछ ना मिलल। कालस की माई आज तो उतना मिलल जौन जीवन में कबू ना मिलल। आज तमें उतना मिलल माई जौन जीवन में कबू ना मिलल। आज के बाद माई हम भिक्षा मांगे ना जा, एक गिलास पानी दे दा। अब पानी में तनी सा माई जहर दे दे तू, तब पी के ये दुनिया से हम चल जाई जैसे हमारे बाबू चल गए। अब तो जमाने के लोग हमके पत्थर का टुकड़ा मारने लगे, गाली देवे लगले लोग। माई समझावत है, बेटा मत जाना उस गांव में जिस गांव के लोग तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। ए लाल कालो बड़की बाजार में जइहा, जहाँ बढ़िया बढ़िया सेठ महाजन लोग रहल। एक दिन मांग के लिए बा तो हम लोग 4 दिन बैठ के खा ली। रात्रि के माई पानी पिया के अपने बचवा अंधा सलीम के सुता देली, अपनों सुत गई। सवेरा जब हल तो हाथ में डंडा लिया, कटोरा लिया, चल दिया बड़की बाजार में। आज बड़ी बाजार में पहुंचल बाबू तो एक सुबह से लेकर के दिन के 1 बज गल। दरवाजा खटखटाता रहा, भिक्षा मांगता रहा, लेकिन सबका दरवाजा बंद था। जानते हैं क्यों? 4 दिन पहले से उस बाजार में हिंदू मुसलमान का दंगा चल रहा था। हिंदू मुसलमान को काट रहे थे और मुसलमान हिंदू को काट रहे थे। दंगा चल रहा था, सबका दरवाजा बंद था। आई दरवाजे घूमत घूमत दिन के 1 बजल तब प्यास लगल। दरवाजा खुलल है तो पानी मांग ले, भिक्षा मांग ले, लेकिन सबका दरवाजा बंद था। तो ही रोड के किनारे बैठ गल, कटोरवा अगवा कह के रोवे, भिखिया मांगे। आने वालों जाने वालों के पैर के जब आहट पावे तो एक बात कहे बाबूजी, का कहे मास्टर, यहाँ सामयिक गीत लग गई। कौन गीत बलाल? आवा
सुतल मुरहली भैया सुतल मुरहली सुतल मुरहली ना नदी तोरा भाईया कैल रे चोरिया लेकिन याद रहे बाबूजी तक गीत रहल कटोरवा आगमा करे सलीम और आने वाले जाने वालों से ही कहता था। का कहे बाबू तनी गौर करिए कैसे मास्टर। हम हैं भिखारिया हम हैं भिखारिया हम हैं भिखारिया ये बाबूजी यदिया कहाई मुसलमानवा कोई भैया बाबू दिया दवा करवाई पनिया पियाई दिया डॉक्टरी पहुंचाई हम हैं नारिया हम हैं नारिया संजोग रहा कि वह दिन भैया भैया जुमा का दिन था, शुक्रवार का दिन था, गुरुवार। और एक मुसलमान मस्जिद से नमाज पढ़ करके रास्ता पकड़कर लोगों को नजर बचते बचाते जा रहा था अपने घर। तब तक देखा कि मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े में बाल बिखरे हैं, आंख से अंधा है, कटोरा आगे करके बार बार ही कह रहा है कि हम अनरिया हैं, अनारी हैं, भिखारी हैं, जात के मुसलमान हैं। गया कोई हिंदू होता तो नहीं जाता, लेकिन मुसलमान के नाम पे वो बुढ़ा मुसलमान करीब पहुंचा। कहा रे बेटा तू कौन है? कहा बाबूजी क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं तो विपत का मारा हूं, हम भिखारी हूं, मुझे प्यास लगी बाबू पानी पिला दो, भगवान के लिए पानी पिला दो, बड़ा आपको जो है सवाब होगा, एक घोट पानी पिलवा दीजिए। कहा रे पगला तो भिक्षा मांग रहा है इस नगर में आकर के, यहाँ तुमको कोई जहर देने वाला नहीं है, कोई जहर नहीं देने वाला है, सबका दरवाजा बंद है, तुमको पता नहीं है इस शहर में, इस बाजार में हिंदू मुसलमान का दंगा गदर चल रहा है और तू आ गया। कल बाबू हमें कुछ पता ना, अब तो भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है।
कहे ठीक है, एक काम कर कि हाथ पकड़ाओ, चल चौराहे तक ले चल रहा हूँ, वहाँ पानी भी मिल जाएगा और तुम्हें भिक्षा भी मिल जाएगा। हाथ खड़ा भैल, हाथ ऐसे बढ़ौलस, तब से तलाक से बुढ़ा मुसलमान छोड़ दिया। बेटा करे तो के तो बुखार आल हरी, काफी बुखार तो के है। कल हाँ बाबा हमें बुखार है, प्यास से ये गला सूख रहा है, अब लगा था कि प्राण ना बची, अब चोला बदल जाई। कले नहीं घबराओ नहीं, डंडा पकड़ाओ। डंडा पकड़ करके बुढ़ा मुसलमान बचते बचाते और उस अंधा भिखारी को लेकर के चौराहे तक पहुंचा। कहा कि इस गली को पकड़ ले, इस गली को पकड़ ले, थोड़ी दूर जाएगा तो गली समाप्त हो जाएगी। आज जहाँ में गली समाप्त हुई भैया, जहाँ में गली समाप्त होगी वही एक बड़ी सी बिल्डिंग मिलेगी। बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाना, जरूर कोई न कोई बाहर आएगा। उस बिल्डिंग में डॉक्टर रहता है, तुम्हें बुखार की दवा भी दे देगा, पानी भी पिला देगा। लेकिन हम कसम दे रहे हैं, कसम कुरान का दे रहे हैं, तुम मत कहना कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि वह डॉक्टर हिंदू है तो बढ़िया डॉक्टर, लेकिन हिंदू है, हो सकता तुम्हारे साथ धोखा कर जाए। मत कहना बेटा, कुरान की कसम दे रहा हूं, मत कहना कि मैं मुसलमान हूं। कल ठीक है बाबा, ठीक है कह दिया और पकड़ लिया गली को। पकड़ करके डंडा के सहारे बैठत उठत सुस्ता धीरे धीरे उस बिल्डिंग तक पहुंचा। आज जब उस बिल्डिंग तक पहुंचा है बाबूजी, अंधा सलीम, तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, कोई है अंदर तो बाहर आ जा। एक भूखा प्यासा भिखारी आया है, बाहर आ जा बाबू, एक भूखा प्यासा भिखारी आया है। डॉक्टर निकला बाहर, दरवाजा खोला, कहा कि कौन है? कहा कि बाबू मैं भिखारी हूँ, मैं अंधा हूँ, भिखारी हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो बाबू, पानी पिला दीजिए और एक बुखार की सुई लगा दीजिए। रोवत हो, गनगन गनगन बुखार से कांपत हो और कहत हो। का कल बाबू आवा। हमारे धर्म के पूज्य बाबूजी पाल हाथ जोड़ के कहलस कि आप डॉक्टर बाबू हुआ ना, आप डॉक्टर बाबू हुआ ना। डॉक्टर कहा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, बोल क्या चाहता है? रो था, आंख से आंसू छलके लगल, हाथ जुड़ले है, कटोरा चबूतरा पर रखले है और कहत हो। का कले बाबू? बड़ी तेज से आइल बाबू खार, डॉक्टर बाबू हो, आ तोहरे बिन के बा दुनिया में हमारे डॉक्टर बाबू। सुई लगावा बाबू जल्दी, हमके करा दवाई हो, आ दोस्त समझ के डॉक्टर बाबू ले बा हमें बचाई हो। बाबू हमके अभागा समझला, दोस्त समझला, हमके बचाला। कहलस तोहरे बिन मोर के करे उपचार डॉक्टर बाबू हो, आज ये रहब तक कर जा भरब तोहार डॉक्टर बाबू। बाबू आज हमारे पास एक अधेला 1 रुपया नहीं है आपकी सुई दवाई के देवे के, लेकिन ईमान हो, रुपया ना आज
1 रुपया ना मिलल। एक सवेरे से भिक्षा मांगत थी, सबका दरवाजा बंद हो। आप तो बाहर निकल के हमसे बातों करत हो, कोई बात करे वाला नहीं, कोई एक घुट पानी पिया वाला नहीं मिलल, देवता कोई नहीं मिलल। आप तो बात भी कहले हुआ, आज रुपया ना हो लेकिन ईमान हो। कल जब ठीक हो जा तेरी बाजार से गांव घर से मांग के जितना दवाई का पैसा हुई हम आपके पूरा दे दे। ए बाबू हम बेईमान ना हैं, हमारे पास ईमान हो, क्योंकि हम जात का मुसलमान हैं। यह बतिया कहा गई, सच्चाई ओकरे मुंह से आए गल, आई है जहर हो गल। बुढ़वा समझौले रहल, कुरान का कसम दिले रहल, जब ओकरे मुंह से निकल गल कि हमारे पास ईमान हो, जात के मुसलमान है, ओकरे मुंह से निकल गल बाबू। लेकिन तब तब बुढ़वा का बात याद आई कि दादा बाबा कुरान का कसम दिले रहल, हमसे कहा कैसे गल। सोचे लगल, चला अब तक कहा ही गल, जौन होई तो जौन विधाना लिखने हुई है तौन होई। खड़ा है, कले डॉक्टर बाबू हमके दवाई दे दो बाबू, सुई लगा दो बाबू, सबसे पहले एक कटोरा में घुट पानी दे दो बाबू, एक घुट पानी दे दा, पी ले ही बड़ा सवाब हुई तो के हो बाबू, तो हर बाल बच्चा सुखी रही है। डॉक्टर का दोस्त चाटे बैठ के डॉक्टरिया में गड़ा साटे बताना जान थो काहे बदे। कल ओ पुरबा पर ओ मोहल्ले में मुसलमान मिलके 4 हिंदुओं के काट दिले हैं, दरवाजा बंद के आ यही नियत से डॉक्टर का दोस्त 4 हिंदू एक गड़ासा पर धार देता है कि कौनो मुसलमान एक गली में आ जाए तो के पकड़ के दौड़ाए के अंदर बोटी बोटी काटल जाए। आ तब से कही तो देहलस कि हम ईमान का पक्का है, जात का मुसलमान है। तब से डॉक्टर का दोस्तवा डॉक्टर के खींच लेना अंदरमा, कला रे बस 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 आयल लाग न पूजे डोढ़ा, नाचत देव दुआरे अल। अब इससे बढ़िया मौका ना मिली। सुई मांगते है कि हमके सुई लगा दा, सुई लगा दा, तो एक काम करा कि एक जहर का सुई लगा दा। एक देहिया में जब जहरवा भिन जाई तो लड़खड़ाए लगी, आ जब लड़खड़ाए लगी तो एक अंदर पकड़ के ले चल जी, चुन चुन के काटल जी, सरवा चिल्लैबो न करी। डॉक्टर जब दोस्त लोगों की बात सुना तो ओकरे दिमाग में बात बैठ गई हो बाबू, कल बहुत अच्छी सुई मांगते हो, देखे काम करा का कल बाबू। अब सुन के बचनिया डॉक्टर सोचे अपन मनवा बाबू, जाके मुसलमान गए डॉक्टरी में आई, साथी बातिया में सुना सुना डॉक्टर साहब भैया, जहर वाली सुई एक देवा हो लगा, सुन के बचनिया अंधा बोलल तौन घरिया बाबू, कौन हम कसूर कैली देवा जा बताई। डॉक्टर सिरिंज में जहर भर लिया, सुई इंजेक्शन में जहर भर लिया और बाहर निकला। आज बाहर निकला ता अंधा से कहा, अबे अंधा भिखारी, कल हाँ डॉक्टर बाबू, कल कटोरा इधर कर ले, पहले घुट पानी पी ले, उसके बाद बुखार की सुई, बुखार की दवा सुई में भर दिया। कटोरा आगे कह दिलस, एक घुट पानी डॉक्टर उसमें डाला और पानी कटोरा से जब पीलस, कलश की बात डॉक्टर साहब जैसे हमारे कलेजा के ठंडा किला, वैसे भगवान
तोरे बाल बच्चन के सुखी रखे। डॉक्टर बोला कि बंद कर अपनी दुआ इबादत, बंद कर, बाह अपनी इधर कर और तेरी बाह में बुखार की दवा लगा दूं तो ठीक हो जा, चल जा। पैसा देना या मत देना, बड़े निर्धन आते हैं और जाते हैं। मत बोला भैया बाबू आराम से, भैया ए बाबू जो वही बहिया ऐसे कैलस और डॉक्टर बाह के पकड़ के जहर वाली सुई इंजेक्शन जो ही बाह पर धैलस, अभी लगा ना पौले, तब ले हाथ जोड़ के कहलस कि डॉक्टर साहब हमारी गलती क्या है, हमारी गलती क्या है साहब, जिस गलती की सजा आप देने जा रहे हैं। कलश कह रहे तूने बुखार की दवा, पानी मांगा मैंने पानी पिलाया, बुखार की सुई कह रहे थे मुझे लगा दीजिए, मैं बुखार की सुई लगाने जा रहा हूं कि तुम्हें सजा दे रहा हूं। कलश की नाही बाबू, आखिया से अंधा ही न, हमारा खिया से अंधा ही न, कनमा से बहिर ना ही बाबू। आपका दोस्त लोग कल कि एके जहर का सुई लगा दा, तो आप अपने ईमान से पूछा कि उस सुइया में जहर ले हुआ या बुखार की दवाई ले हुआ, क्या लिए है बाबू? आप अपने ईमान से पूछिए, मुझसे नहीं। तब तक डॉक्टर थप्पड़ खींच के मारा, बूट से मरलस, फेंकाए गल, गली में कीचड़ हल और डॉक्टर लगा उसी बूट से खींच के बूट मारा था, खांचा था, रो रहा था। सलीम कहा कि डॉक्टर और मारो और मारो, तब तक मारते रहो बाबू जब तक कि तुम्हारा एक घुट पानी पिया हो आंसू बन करके बह न जाए, आंख से आंसू बन करके बह न जाए, तब तक मुझे मारते रहो, मारो। लेकिन डॉक्टर बाबू ये जो तुम्हारे दोस्त हैं इनसे समझा दो, उनको कह दो जो गणासा टे रहे हैं मुसलमान को काटने के लिए, उनसे कह दो डॉक्टर बाबू कि हमें ले चले अंदर, जहर मत लगाओ, ले चले अंदर, पकड़ करके मुझे काट दे, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। और इस भारी दुनिया में हमारी आवाज ही कौन सुन सकता है? हमारी गलती यही नहीं डॉक्टर बाबू कि मैं जात का मुसलमान हूँ और आप हिंदू हो, यही गलती है कि मैं जात का मुसलमान हूँ, आप हिंदू। अरे डॉक्टर बाबू बचपन से माई के गर्भ में से आन्हन ना रहली हो भैया, हम माई के गर्भ से आना ना रही, हम के भगवान आंख दिले रहे, लेकिन अपने एक हिंदू दोस्त के चलते, अपने मैं एक मुसलमान हूँ जो अपने हिंदू दोस्त के चलते दोनों अखिए देके आनर हो गई। मत बुलाए आप लोग एक ऐसे हिंदू हो कि एक मुसलमान को जहर की सुई लगाने जा रहे हो। मेरे जीवन की कहानी एक लाइन में सुन लो बाबू। आज हमार भैया रहता ना, आज हमार दोस्त रहता ना, तब मुझे बुखार की दवाई दिलाता, जहर की सुई नहीं लगवाता बाबू। बता रहा था, क्या बताया बाबू? बचपन में दोस्त हिंदू का संजय जी का नाम रहल सुनील बाबा। हाय 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 कहलस
कि बचपन से अंधा ना रही, माई के गर्भ से अंधा ना रही, हम तो अपने हिंदू दोस्त के चलते अंधा हो गई। लेकिन आज हमारा दोस्त दुनिया में नहीं है, होते तो ये सजाई दिन देखे कि हमके ना मिलत, पानी में हाथ छूट गल। हमार भैया संजय नदिया में डूब के मर गए हो भैया, मरे के हमके चाहत रहे, लेकिन हम अंधा अभागा जिंदा है तो आज दिन देखे के मिलत है, आज ये दिन देखे के मिलत है। नहीं तो भैया रहता है, हमार संजय रहता है तो हमके बुखार का दवाई देते हैं। डॉक्टर का हाथ कांपे लगल, ओंठ कांपे लगल, होठ कांप रहे थे, हाथ कांपे लगल। जौन जहर वाली सुई रहल वही चबूतरा पे गिर गई। कांपते होठ से वह डॉक्टर सवाल किया, भैया जो डॉक्टर बुट से मार रहा था, कुचल रहा था, वही डॉक्टर कलश के भैया कहीं तू सलीम तो नहीं है रे, कहीं तू सलीम तो नहीं है। सलीम से ही हाथ मेरा छूट गया था नदी में। कहा कि हाँ भैया मैं तो सलीम हूँ, कहीं तो संजय तो नहीं है। इतना कहत कहत बाबू दौड़ करके डॉक्टर कोई कनई में लफनाए रहल, कीचड़ लगल हल, बार बिखरल, फाटे पुराने हालात में रहल, लेकिन डॉक्टर उठाए के छाती से लगा लिया। कहा कि भैया तुझे मैंने जूता से बूट से मारा रे, मुझे क्षमा कर दे सलीम, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन खोल आंखें देख हमारी ये बिल्डिंग, ये हवेली, ये डॉक्टरी, मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया रे, देख देख। कलश की बा हो भैया संजय, आज कथुआ के खोल आंखें और देख हवेली बिल्डिंग। शायद वो दिन तो भूल गया होगा भैया जिस दिन तेरे छाती पे जग्गा नाम का डाकू चढ़ा था, तेरी दोनों आंखें निकालने जा रहा था और मुझे अपना बिरादर जानकर छोड़ दिया था। तब मैं उसका पैर पकड़कर खींच खींच के कहा कि हमें बिरादर जानकर मत छोड़ो, मेरी दोनों आंखें निकाल लो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। तुम्हारी आंखें तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी दोनों आंखें लेकर जग्गा चला गया। अब तू बताओ कौन सी आंखें खोलूं और किस आंखों से तेरे बंगला हवेली के देखूं, बता ना। कलश के भैया देख तो नहीं सकता है, जो बतिया कह रहा है छतिया फट रही रे मेरे भाई, देख तो नहीं सकता, लेकिन मांग ले, मांग, यह तेरा दोस्त, तेरा भाई कलेजा भी निकाल के दे देगा। कलश के बाह कलेजा देगा। अरे एक भिखारी के एक घुट पानी नहीं देगा, कह रहा था कि साला पानी पी लेगा तो एक रोटी भी मांगेगा। तो एक भिखारी को, एक गरीब को, एक दुखिया को एक घुट पानी नहीं पिला सकता, एक रोटी नहीं खिला सकता, उसके बदले में तू बुरा भला कहता है, तो क्या मुझे कलेजा देगा? अगर देना चाहता है तो सौगंध दोस्ती की है, देना चाहता है तो तू डॉक्टर हो गया ना। पकड़ ले मेरी कलाई, नाड़ी पकड़ के अंदाजा लगा ले कि मुझे बुखार कितना है। आओ मेरे लिए जो पहले से इंजेक्शन में दवा भर के रखा है, क्या बात है बा? जो सुई में दवा भर के रखा है, डॉक्टर तुझे दोस्ती के सौगंध, वही इंजेक्शन उठाओ और मेरे बाजू में लगा दे, लगा दे, वही सुई लगाना, ताकि फिर तुम्हारे दरवाजे पे कभी मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं आऊंगा। काप गल कलेजा डॉक्टर का, झरझर झरझर अखिया सावन भादों का धार बन के बरसे लगल। दोनों दोस्त गले से गले मिलत हुए और ऊपर वाले के एक ओरहाना देते हुए, का ओरहाना दिले पंचो तनी गौर करिए, गले से गले मिलके दोनों दोस्त आज क्या ओरहाना दे रहे हैं। इस भाव पे 101 रुपए का आशीर्वाद
श्रीमान बाबू गुड्डू सिंह जी सांसद प्रतिनिधि महोदय जी की ओर से प्रदान किया गया दरियापुर से। चरणन में आपके नमन प्रणाम सलाम सगल पंच के बहुत से प्रणाम बा। क्या ऊपर वाले को रहना दे रहे हैं दोनों दोस्त बेटा। एक मिनट भैया, एक मिनट साल वाला भैया, एक मिनट एक निष्कर्ष ले लीजा। आज के ठंडी हमन बुझत ही जा बाबू हई जो चारों सथियवा बैठल हुए कल हई देखा एक मुसलमान भी मिलल तो डॉक्टर का दोस्त निकल गल। कहाँ डॉक्टर आपन इतना बड़ा हिंदू समाज का ये मुसलमान ना पता कहाँ का भटकल आल तो छाती से लगाए के डॉक्टरवा रोत हो तो जाएदा हमन के काटल जाई अपने दोस्त के समझा लेवल जाई। क्षेत्र पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी संजय कुमार साहनी, श्रीमान संजय कुमार साहनी दरियापुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार हैं, भावी प्रत्याशी हैं। आप 200 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और 100 रुपया पुरस्कार हमारे कवि जी के माननीय बेचू कवि जी को देकर के सम्मानित किए। संजय बाबू की माता रानी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, ये हमारी शुभकामना है। पंचो श्रीमान दीनानाथ भारती साहब गौरा की धरती से 101 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए हैं। साहब को सादर जय भीम, जय भारत मुद्दा, जय मूल्यवासी, जय संविधान। मेरे साथियों श्रीमान गुड्डू सिंह सांसद प्रतिनिधि महोदय दरियापुर के धरती से 100 रुपये का आशीर्वाद बहुत बहुत सब भैया के प्रणाम। भैया तरी गौर करिए, अब यह बिरहा का मेन निचोड़ हो। हई चारों सथियवा सोचत हुए कि बेटा धीरे से बैठ जाओ, चाय दे दो, बैठ करके बैठ जाओ, वहीं बैठ के धीरे धीरे दे दो, उधर दे दो। एक मुसलमान वाल तो डॉक्टर के दोस्त निकल गल तो हमन एक काटल जाई, गड़ासा टेवले ही जा, अपने डॉक्टर दोस्त के समझा ले जाई। यही के काला पंचो विनाश काल विपरीत बुद्धि। दोनों दोस्त गले से गले मिलत हुए, यहर से हर मिलत हुए, तब तक ये सब का के लिए बाबू तने हई देखे सोचे क्या रे साथी ई गजब तमाशा मारे सलीम पत्तान के गड़ासा। बच गए ना सलीम, संजय गिर गए गजब हो गल हो भैया, गजब तई हो गल। कटे के चाहिए अंधा सलीम के, लेकिन कट गल डॉक्टर संजय का गर्दन। कैसे जानता कैसे? कैसे? सलीम का गर्दन एहर से एहर गल, आज संजय का गर्दनवा एहर से एहर गल। तब से झोंक से गड़ासा आयल और जहां लगे कि सलीम पर वहां गर्दन हो गया डॉक्टर संजय का। खच से कटल, धरती पर मूड़ी फुटबॉल ने नाच गई और धड़ ही छाती से सटल, छाती छाती से सटल, लेकिन मूड़ी कट के धड़ाम से धरती पर फेंकाई गई।
चारों हिंदू दोस्त हक्का बक्का हो गए कि हई का हो गए। कटे के आ कट गल डॉक्टर। अरे बाप रे बाप, थर 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 चारों कांपत हुआ। लेकिन अंधा सलीम धड़ को छोड़ा, धड़ाम से धरती पे गिरल। समझ गल कि दोस्त दगा कर दिए। कहला का भैया, इतना दिन के बाद हमारे हेरायल हीरा हमसे भेटैले। इतना दिन के बाद हमारे हीरा हमसे भेटैले तो तू लोग एक झटके में अलगे कर दिला जा। अरे भैया, हमके काहे न कटला जा हो भैया, काहे हमरे दोस्त के काट दिला जा। तब से गरियावत हो सो हरामजादे, तो के तो चुन चुन के काटल जी, मर लिए जा तो ही के, लेकिन तू बच गिले। अब तो के चुन चुन के काटल जी। तब वो कहलस काटना होगा तो काट देना, लेकिन पहले तुम लोगों से अपने दोस्त की मौत का बदला हम लेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें वही गड़ासा दे दो जिस गड़ासा से मेरे दोस्त का गर्दन काट दिए तुम लोग, हमें वही दे दो। देखो मैं कैसा बदला लेकर के दिखाता हूँ, दे दो। तो 2-3 मिला कल के दाम मत नहीं सरवा दौड़ा के काटे लगी। लेकिन एक मिला कल, अरे यार अंधा ही का दौड़ाई का काटी, दे दा गणासा, फेंक देना गणासा। जब गणासा पाया, ले रे ले, और दोस्त के मौत का बदला लेके दिखा हम लोगों से। कल आप ही लोगों से नहीं, जमाने के लोगों से दिखाऊंगा। घबराना नहीं, आप लोग देखते रहो कि मैं कैसे बदला लेता हूँ। आज जब हाथ में गड़ासा पौलस, कहलस के भैया सलीम, संजय इतना दिन के बाद मिला तो नदिया में से तब बच के तू झूरे आ गिला, लेकिन यहाँ छोड़ के तू पर आए गईला। चला देखे तू कहाँ जाला। चला, हम वो तुम्हार दोस्त है, बचपन में खैला नहैला कुल कैला, लेकिन आज तनिषा समझदार मिला तो छोड़ के जात हुआ। लिया गड़ासा बाबू, क्या किया जरा ये देखे। अमान के गड़ासा, ए भैया मान के गड़ासा, अपन सर लगौले, दोस्ती का होला इस समाज के देखाऊला। गड़ासा लिया और अपने दोस्त को याद किया, उसी धड़ को पकड़ा। वही धड़ के पकड़ला से एक हाथे मर्दस गड़ासा के धार कट के गर्दन अपने हाथ से अलग कर दिया। गिर गल हुई लाश के ऊपर। ए बाबू, दोस्ती का पैगाम निभाते हुए कवि लिखत हो, क्या किया जरा गौर करेंगे। बिरहा से एक नजीर समाज को मिली बाबूजी कि जमाने में, आज के डेट में, आज के परिवेश में जो जात बात की आग लगी है, देश जिस आग में जल रहा है, मुल्क जिस आग में जल रहा है, उस आग से बचना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बाबा साहब संविधान में लिखे थे, समता मूलक समाज। कोई धर्म किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। हिंदुस्तान में समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। तो गुरुदेव मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की बानी कथन कर हरिद्वार संगम जी सैलाब।